तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास और जो एटॉमिक मास यूनिट, ओके, एएमयू। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास की पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ओके। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप कंपेयर्ड विथ 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ओके। तो कार्बन 12 के हम 12th पीस करेंगे और उसे हम कंपेयर करेंगे, एक एक पीस को कंपेयर करेंगे किससे, किसी भी एटम का जो है आइसोटोप नेचुरली हमें मिलता है उसका एवरेज मास निकालने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल लाइफ में जो, तो वो एग्जांपल है कि हम किसी भी फ्रूट शॉप पे जाते हैं, तो हमने उसे कहा कि हमें 1 किलो एप्पल दो। तो वो क्या करेगा कि 1 किलो का स्टैंडर्ड होगा और उसे मेजरमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उस पे रख के एक साइड पे एप्पल रखेगा और एक साइड पे ये स्टैंडर्ड रखेगा और उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करेगा, और जब वो इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, हमें दे देगा, ओके। तो इसी तरह आइसोटोप जो भी किसी भी एटम का मिलता है, तो आइसोटोप क्या होता है पहले देखें। तो आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का ऐसा एटम होता है, एटम्स होते हैं, एक नहीं आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं। तो आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल कार्बन जो है, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक है कार्बन 12 और दूसरा है कार्बन 13 और तीसरा है कार्बन 14, ओके। तो इसी तरह आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ओके। अब हम उसी एप्पल वाले सेम एग्जांपल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए। तो वर्ड रिलेटिव है, उसका मतलब है रिलेट करना, किसी भी दो चीज़ों को रिलेट करना। तो हम जैसे कि वो फ्रूट वाला जो था वो एप्पल और 1 kg स्टैंडर्ड को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा था, इसी तरह हम क्या करेंगे, तो किसी भी एटम का जो भी नेचरली, किसी भी एलिमेंट का जो भी नेचरली अकरिंग जो आइसोटोप है उसे हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 के 12 पीस करके, उसके हर एक पीस से कंपेयर करेंगे, ओके। तो हम पहले देखें, समझने के लिए ये सब कर रहे हैं हम, रियलिटी में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं नो करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास, ओके। तो हम वो एप्पल वाला और स्टैंडर्ड 1 kg वाला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उसने एप्पल वाले ने क्या किया, 1 kg का स्टैंडर्ड लिया और एप्पल को मेजर किया। हम इसी तरह किसी भी एटम का मास मेजर करेंगे। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, कार्बन 12 के 12 पीस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो एक हम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बना लेते हैं, ये है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो एक तरफ हम किसी भी एटम का आइसोटोप रख लेते हैं, ओके। तो हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका आइसोटोप हम रख लेते हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 है, हाइड्रोजन के आइसोटोप ये मैं आपको बता दूं। एक है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ओके। तो उनके नेम्स हैं डिफरेंट, लेकिन इतना हार्ड नहीं बनाना चाहता मैं इस टॉपिक को, सिंपल आपको बता देता हूँ। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आइसोटोप है उसे रख लेते हैं, ओके। तो जो हाइड्रोजन 2 है उसे हमने यहाँ रखा, कार्बन के 12 पीस कर दिए, ओके। तो 12वें पीस को हम कंपेयर करेंगे, जिस तरह वहाँ पे एप्पल वाले ने क्या किया, केजी को कंपेयर किया एप्पल्स के साथ, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन एटम का एलिमेंट का आइसोटोप है हाइड्रोजन 2। हम कंपेयर करेंगे, एक रखेंगे, एक कार्बन का पार्टिकल रखा, ओके। तो ये इक्वल नहीं हुए। अब जब हम दूसरा उठाएंगे, दूसरा भी यहाँ रखेंगे, तो क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है। हाइड्रोजन 2 का एटॉमिक मास किस तरह निकाला, तो ये हमने क्या किया कि कार्बन 12 के जो भी पार्टिकल्स 12 थे उनमें हमने दो उठा के रखे और वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास है वो है 2, ओके। तो हमने ये क्या पार्टिकल क्या है, ये जो हमने इस तरफ रखा है ये क्या है, ये 1/12
12 है क्या, 1/12 है, कार्बन 12 का 1/12। इसका मतलब है कि ये 12वां हिस्सा है, हर एक पार्टिकल 12वां हिस्सा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 12वें हिस्से से कंपेयर कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को, ओके। और हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला, ओके। तो वो है एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ओके। तो किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम का एवरेज मास लिखना है, ओके। तो हाइड्रोजन का जो है एवरेज मास है 1, ऑक्सीजन का एवरेज मास है 16। तो इस तरह एवरेज मासेस होते हैं वो हम ऊपर लिखेंगे, और जो नीचे है वो है 1/12, ओके। कार्बन का 12वां हिस्सा मल्टीप्लाई कार्बन 12, ओके। तो इसका हमें आंसर मिलेगा 1, ओके। क्यों आंसर 1 मिलेगा, 1/12 लिखेंगे और 12 लिखेंगे, क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, ओके। तो ये है फार्मूला एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला। तो उसके नीचे है एटॉमिक मास यूनिट, ओके, AMU। तो ये क्या होता है, AMU क्या है, ओके। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो ये क्या होता है कि हम जो भी मतलब कि हमने पहले कार्बन 12 के जो 12 पीस किए थे, उनका जो ये है 12वां हिस्सा है, ओके। ये 12 पीस थे ना जो कार्बन 12 के, ओके। तो उनका जो AMU है वो है 12वां हिस्सा। 12वें हिस्से को हम कहते हैं AMU, ओके। तो उसके बाद जो है इसकी वैल्यू है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।